बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए आज हमारा दरवाज़े लगने का वक्त आ गया था। जब वक्त आता है जब भी दरवाज़ा लगा है। देखिए मैं कह रही थी आपसे कल ही कि अभी टाइम नहीं आया है लगने का। जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है जब भी लगता है। तो ये आज लगाने आ गए थे दरवाज़ा हमारे यहाँ। चलो ये भी एक काम निपटेगा। ये आपको नीला नीला दिख रहा होगा, ये हमने बनवाया है ना, इसलिए वेल्डिंग से ये नीला सा हो रहा है। वेल्डिंग करके बनाते हैं ना, तो इस पर अभी प्राइमर और पेंट होएगा ना, जब ये बहुत ही अच्छा माशाल्लाह लगेगा, खूबसूरत सा। मगर भारी दरवाज़ा है ये, मैंने बनवाया है और बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह से। ये सबसे ऊपर का है हमारा स्टोर रूम का, तो इसकी कुंडी नहीं लगती। तो मैंने इनसे कहा है जो हमारे दरवाज़ा लगा रहे हैं वेल्डिंग वाले, ने कहा इसकी कुंडी दे लो, लगती नहीं। तो ये बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं मगर इन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, नहीं तो ये कुंडी लग जाती। मगर इन्होंने मुझसे ये कह के पीछा काट लिया कि ये पूरी चौखट उखड़ेगी जब ही लगेगा दोबारा। कोई नहीं, किसी और से करवा लूँगी। ये देखिए मैं पानी अपना गर्म पे लगा दिया है। मैंने नहाऊँगी मैं आज, तो मैंने सोचा कि आज गर्म पानी से नहाऊँ। वैसे भी मेरा बहुत दर्द रहता है कभी, अब मुझे बहुत सर्दी लगने लगी है 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा आज मैं गर्म पानी से ही नहाऊँ, तो मैंने मशीन लगा दी है। और मैंने सोचा इतने में जीने की झाड़ू दे लूँ नीचे के, क्योंकि नशरा के हाथ की दिली हुई है ये झाड़ू। मैंने सोचा चलो पहले मैं जीने की झाड़ू दे लेती हूँ और सफाई सुथराई करती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी। इतना पानी मेरा गर्म हो जाएगा। रोज़मर्रा के यही काम है ये, बस जीने की झाड़ू रोज़ तो लगती नहीं। वैसे भी हमारे जीने पर कोई ज़्यादा आता जाता नहीं, तो साफ़ सुथरा ही रहता है बस। देखिए जब से नशरा गई है, जब की झाड़ू दिली हुई है बहुत पहले की, फिर भी ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला था, क्योंकि आना जाना इतना नहीं है ना ऊपर, बस बारिश ही जाता है, मैं तो जाती भी नहीं हूँ। तो ये मैं अच्छी तरह, वैसे तो मैं बुरुश से देती हूँ, जो पुताई का बुरुश होता है उससे अच्छी तरह दिल जाती है। झिर्री झिर्री की, यानी कि जो फंसा हुआ भी गर्दा होता है निकल जाता है। मगर मैं वो बुरुश पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, पता नहीं इन्होंने किचन की छत पे रख दिया है तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं आज इससे दिखवाऊंगी, तो फिर मैं इसे झाड़ू दूँगी यहाँ की अच्छी तरह जीने की। देखिए ये थोड़ी वीडियो यहाँ सबसे नीचे का है जीना, तो बस ये रह गया था ये पेड़ी। तो ये भी मैं दे रही हूँ झाड़ू यहाँ से अच्छी तरह से। ये ऊपर का सीन है, यानी कि मैं ऊपर को कैमरा करके बना रही हूँ ना, तो इस तरह से दिख रहा है उल्टा सा। देखिए ये कूड़ा निकला है बस जब से, और अगर आर जार लगी हो तो काफ़ी कूड़ा हो जाता है। ज़्यादा आर जार नहीं है ना हमारे जीने पे, तो इतना ही निकला है। देखिए बस मैंने झाड़ू दे ली है अच्छी तरह से। अब मैं आ गई हूँ ऊपर। वो कल दरवाज़ा लगाना हमारे लकड़ी का हटाया इन्होंने, तो लकड़ी का दरवाज़ा इतना खोखला हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इतना कूड़ा हो गया मेरे से देखा नहीं जा रहा था। मैंने सोचा ये जो रज़ाई धूप में डाली थी, यानी कि हवा में, धूप तो ज़्यादा नहीं आती हमारे यहाँ जब से ये चादरें डली हैं सीमेंट की, तो अब रज़ाई की स्मेल जो भी आती है ना, जैसे रखी हुई रज़ाइयों में से आती है, वो अब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब इसकी तय करके फोल्ड करके रख दूँ। जब अम्मी बाबू और ये नशरा खुशी आएंगी तो ये काम आएंगी रज़ाई है। मैंने ये नई रज़ाई है हमारी, बिल्कुल ये बनवाई थी, नई रज़ाई है। तो इनके खोल अभी मैं लाई नहीं हूँ, 2 रज़ाई के खोल है। वैसे भी हम रज़ाई ज़्यादा काम में नहीं लेते, जब कोई आता है ना जब ही ये काम में आती हैं। बिल्कुल नई रज़ाई हैं, इनके खोल नहीं है। वैसे मेरे 2 रज़ाइयों के तो हैं, और एक रज़ाई मेरी सबसे ऊपर पड़ी है, आगे ग्रिल पे पड़ी है, वो हवा हवा के लिए। उसे भी उतार के फोल्ड कर दूँगी। तो मैं इसकी फोल्ड कर रही हूँ और एक तरफ लगा दूँगी। आज मैं कमरा सेट करूँगी, मुझे फैला हुआ अच्छा नहीं लग रहा, घबराहट सी हो रही है ऊपर के रूम की, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है दरवाजे से। वो दरवाज़ा जो खड़ा था कल, तो वो सारा टूट टूट के ना उसका बरूदा सा हो रहा है सारे में। अरे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ भी टूट रही हैं।
बस ये देखिए, ये गद्दा मेरा है रुई का, पिछले साल भरवाया था, मगर इसका भी कलर आपको ये कैसे कैसे कलर लाती है चादरों के। इसका भी कलर है गद्दे का ऐसा ही है, मटमैला सा है, वैसे साफ़ है। कई बार हर साल जब भी ये निकालती हूँ सर्दियों में तो यही सोचती हूँ कि इसका खोल बनवाऊँगी, क्योंकि इसके साइज़ का खोल नहीं मिलता, ये चौड़ा है, बना बनाया नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि आप नाप लेके ले आना, जिससे जिनके मैं जाती हूँ लेने, तो हम बनवा देंगे, मगर मेरा जाना नहीं होता। बनवाऊँगी, इसका खोल भी है अच्छा सा। तो ये जो है ना, इसका कलर ऐसा ही है थोड़ा मटमैला सही है इसका, मैं जानबूझ के लाती हूँ ऐसे कलर ढूंढ ढूंढ के, ताकि गंदा पता न चले। वैसे भी गंदा नहीं है, साफ़ है। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, अब मैंने सेटिंग कर ली है, चादर सारी नीचे है, नहीं तो मैं इसके ऊपर चादर बिछा देती, यानी कि सिंगल बेड की भी मेरे पे चादर है, मगर यहाँ नहीं थी। ये देखिए बाहर का पर्दा इसके रूम का, आरिश के रूम का, यहाँ पड़ा है डंडे समेत। वैसे तो ये पर्दा मैंने ऐसे ही टेम्परेरी डाल रखा था, ये पर्दा बस ऐसे ही है हमारा फालतू का, मगर मैंने इसके रूम के पर्दे रख रखे हैं, 2 पर्दे हैं, वो दोनों एक साथ डलेंगे। तो मैं जब डालूँगी, जब यानी कि इसके दरवाज़ों पे पेंट हो जाएगा ना, उसके बाद डालूँगी वो पर्दे निकाल के। अब दिन करीब आ रहे हैं, ये रूम तो खाली हो चुका है, बस ये 2 ही पलंग हैं, और ये दरवाज़ा भी ऊपर चढ़वा दूँगी। सर्दियों में जला लेंगे इसे तोड़ फोड़ के, यानी कि सर्दी लगती है तो जला लेंगे इसे। अब हमारा किस काम का, ये दरवाज़ा बेकार हो गया है, ये देखिए इसकी लकड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, और तो बहुत सारी बाहर भी पड़ी हैं। तो मैं आज रूम की सफाई कर रही हूँ, झाड़ू दे रही हूँ अच्छी तरह से। देखिए, फिर वैसे तो ऊपर हमारा ज़्यादा आना नहीं होता, आपको मालूम है मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ, मगर आज जब मैंने रूम की हालत देखी सारी बाहर, मुझे अच्छा सा नहीं लगा। मैं कहा आज मैं कर ही दूँ नहाने से पहले। आज मेरी नमाज में भी टाइम लग गया था, नमाज़ पढ़ने में भी बहुत टाइम लग गया था, हो गया था। हाँ, तो बस मैंने दरवाज़े ही एक तरफ को खड़े कर दिए। मैं कहा आरिश ऊपर चढ़ा लेगा, सर्दियों में इसे तोड़ तोड़ के जला लेंगे अगर जलाएंगे तो, नहीं तो ऐसी तो कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो रूम हीटर ही चलाती हूँ, ये ऊपर रहेगा, ये भी रूम हीटर ही चलागा। देखिए ये सारी लकड़ी है, आप सोच रहे होंगे कूड़ा है ये, मगर ये लकड़ी का बरूदा है और लकड़ी है, ये मोटी मोटी लकड़ी है सारी। बस मैं ये लकड़ी जो है ना बराबर वाली को दे दूँगी, क्योंकि ये चूल्हा जलाती है, तो इसे ही दे दूँगी। अब मैं बाहर डालने जा रही हूँ, मैं इसके बच्चों से कह रही हूँ, बाहर खड़े हैं इसके बच्चे, कि ये लकड़ी उठा के जला लेना। बस मैं इसके बच्चों से बोल रही हूँ ये लकड़ी उठा लो, इसलिए मुझे टाइम लग रहा उधर, तो वो उठा रहे हैं। अब मैं ये भी उठा के बाहर डाल दूँगी। ये कबाड़ा सा, ये बरूदा सा हो रहा है लकड़ी का सारा। तो बस इसको मैं अब सारा समेट लूँगी, फिर मैं नहाऊँगी इंशाल्लाह। ये देखिए मैं किचन की सफाई मैंने कर ली थी, ऊपर के साफ़ सुथरा कर दिया था। बस ये पर्दा मैं जब भी उतारूँगी, जब दरवाज़े पे पेंट हो जाएगा इसके, लाऊंगी। पेंट का सामान भी मुझे ही लाना है, आरिश को तो इतनी समझ नहीं है क्या लाना क्या नहीं लाना, तो मुझे ही पता है, तो मैं ही लाऊंगी जब मैं जाऊंगी बाज़ार। आज जुम्मा है, तो मुझे आज बहुत देर हो गई थी। वैसे मैं जुम्मे की नमाज़ जल्दी पढ़ती हूँ, मगर आज तो मुझे 2:15 बज गए थे नमाज़ पे खड़े होते होते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ़ालतू काम निकल जाता है, तो आज मुझे बहुत काम करना पड़ा, नीचे का भी ऊपर का भी, तो सारा टाइम ऐसे ही गुज़र गया। और मुझे खुशी इस बात की है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के मेरा ऊपर का गेट लग गया है। मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी कि ये पता नहीं उसी दिन लगाएगा जिस दिन आरिश की बारात जाएगी, तो मैं यही सोच रही थी बस
मुझे तो यही डर हो रहा था कि ये बारात वाले दिन ना लगाए। अल्लाह ने इसके दिल में, आपकी दुआओं से, आपने दुआ करी है तो इसके दिल में डाली है अल्लाह ने तो ये खुद ही आ गया था दरवाज़ा लेके। बस इस पर पेंट होगा, फिर ये माशाल्लाह बढ़िया लगेंगे, अच्छे लगेंगे। तो मैंने झाड़ू दे दे लिया। अब मैं सारा कूड़ा उठा रही हूँ। गर्दा सा कूड़ा तो कुछ था ही नहीं, कूड़ा यानी कि मोटा मोटा कुछ नहीं, बस वो लकड़ी का ही था। क्योंकि मैं जब भी आती हूँ झाड़ू यहाँ की दे देती हूँ, क्योंकि मुझे गर्दा ये बुरा लगता है। बस पोछा रह जाता है। मैं हर बार सोचती हूँ आज मैं पोछा लगाऊंगी, मगर मुझे देर सी होती रहती है, कभी काय की कभी काय की, तो मैं पोछा नहीं लगाती, मैं ऐसे ही भाग जाती हूँ नीचे नहा धो के। बस आज मुझे जुम्मे की देर हो रही थी, मैं कहा कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। जुम्मे की नमाज़ वैसे भी जल्दी पढ़नी चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो बस मैं सोच रही हूँ अल्लाह ताला जल्दी जल्दी ये काम निमट जाए, फिर मैं नहा लूँ। बस अल्लाह ने मेरा ये काम निमटवा दिया। पोछे का तो ये चलो, झाड़ू तो दिल जाएगी कभी, वो झाड़ू तो मैं देती रहती हूँ, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। तो पोछा नहीं दिलता, मुझे देर हो जाती है। और देखिए मैं नहा के भी आ गई थी। अब मुझे ठंड लग रही थी बहुत तगड़ी, आज मैं गर्म पानी से नहाई। जब भी मुझे ठंड लग रही है, बहुत सर्दी लग रही बहुत ज़्यादा। तो ये सूखे सूखे कपड़े मैंने फैलाए थे कल, जब मैंने कपड़े धोए थे, ये मैं उतार रही हूँ। सारा मेरा बुरखा गीला हो रहा था, तो मेरा हाथ तो खुद गीले हो रहे थे, मगर मुझे कुछ गीला ही लगा है ये बुरखा, तो मैंने वापस डाल दिया है। मैं कहा कल को उतार लेंगे। बस सूखे सूखे कपड़े जो हो रहे थे वो मैं उतार रही हूँ, क्योंकि कपड़े अगर ज़्यादा दिन पड़े रहते हैं ना तो फेड हो जाते हैं कलर, चाहे धूप में हो या ना हो, हवा में भी फेड हो जाते हैं पड़े पड़े, और गर्दा भी भर जाता है। तो इसलिए देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी पतली हो गई हूँ इस सूट में मेरे बहुत से सूट ऐसे हैं कि उसमें मैं बहुत मोटी लगती हूँ, और बहुत से ऐसे हैं कि सही, यानी कि ना मोटी लगती हूँ ना पतली, बस सही लगती हूँ। अब इसमें मैं काफ़ी, यानी कि कम वज़न लग रहा है मेरा इसमें, जैसे ज़्यादा मोटी नहीं लग रही इसमें मैं। पता नहीं बहुत से सूटों में क्या बात होती है, और बहुत सौ में मैं बहुत मोटी सी लगती हूँ। कुछ सूटों की सिलाई में भी फ़र्क आ जाता है। ये सही फिटिंग का है मेरा, ना ज़्यादा फिट है ना लूज़ है, बस सही है। तो इसमें मैं थोड़ी ऐसे लग रहा है जैसे पतली सी हो रही हूँ। और जो मैंने वो पहले, इससे पहले पहन रखा था, जो मैं फैला रही हूँ, मैं तो हाथों से ही धोती हूँ अपने कपड़े, तो इसमें मैं बहुत मोटी लग रही थी। चलो कोई नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। मगर डार्क कपड़ा अगर मोटा इंसान पहनता है ना, डार्क कलर का, तो उसमें वाकई में ही पतला लगता है इंसान। कुछ सिलाई का भी फ़र्क होता है। और अगर हम जितना लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे ना, मोटे इंसानों पे लाइट कलर पहनना नहीं चाहिए मोटे इंसानों को, क्योंकि उसमें इंसान और मोटा लगता है हल्के कलर में। तो ये पानी आ गया था बाहर में नहाते समय, तो मैं इसे पानी को वाइपर से सूत रही हूँ। बाहर की तरफ हमारी नाली है, उधर की तरफ भी, वहाँ को मैं कर दूँगी सारा पानी। मैंने इसमें एलोवेरा के गमले में भी पानी डाला था, तो उसका भी पानी निकल रहा था, तो मैं इसे भी सोच रही हूँ। और टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ जल्दी निमट जाए काम। नमाज को देर हो रही है, बस बार बार यही दिमाग में आ रहा है। मगर ये भी पानी सूटना ज़रूरी था, तो निशान पड़ जाते हैं। बस मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, कैमरा सेट करना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। बस अब मैं देख रही हूँ नीचे कोई खड़ा तो नहीं था, कभी किसी पर पानी चला गया। तो बस मैं अपने कपड़े लेकर अब नीचे जाती हूँ जल्दी से, और अपने नमाज को खड़ी हो जाती हूँ फटाफट। बस अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत दे, मेरी तो यही दुआ है, सबको दे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे। बस अल्लाह ताला हम सबको नेकी दे और नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। मेरी तो यही दुआ रहती है। बस हमें ये आलकस्सा आ जाता है, पता नहीं क्या शैतान सा चाहता है। बस आप सबको जुम्मा मुबारक हो, बहुत बहुत। मैंने सोचा नीचे जाके ही जुम्मा मुबारक बोलूँगी, और मुझे भी आप दुआओं में याद रखना।
और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। तो मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमको सही रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।